नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज पे। आखिर कब होगा लोकल बॉडीज कोटे के 24 सीटों का चुनाव? एमएलसी चुनाव पंचायती चुनाव के परिणाम के तत्पश्चात ही होगा और संभावना है कि नवंबर महीने तक इस चुनाव का भी होना तय है। और इस पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी। नमस्कार। आइए पहले इनसे जानते हैं कि एमएलसी चुनाव का प्रक्रिया क्या होता है। जी, अभी धीरज बता रहे थे, विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होना है, जिसका टर्म 25 अगले 15 जुलाई को पूरा हो रहा है। तो सवाल यह है कि इनका टर्म 15 को पूरा हो जा रहा है, लेकिन इन 24 सीटों का चुनाव कब होगा, यही बड़ा सवाल है। सवाल पहला यह है कि जो सीटें चुनाव होना है, दो श्रेणी के वोटर होते हैं। एक होते हैं नगर निकाय के क्षेत्र के वोटर, एक होते हैं पंचायत क्षेत्र के वोटर। तो जो नगर निकाय के चुने प्रतिनिधि और पंचायत के चुने प्रतिनिधि जो वोटर होते हैं, तो पंचायत जो टर्म था वो 20 महीने खत्म हो गया। जून में अलग अलग दिनों के पंचायत समिति का, जिला परिषद का या ग्राम सभा का टर्म खत्म हो रहा है। 30 महीने के लास्ट तक पूरे टर्म खत्म हो जाए उनकी, जो पंचायत प्रतिनिधि है। तो वोटर के लिए वोट कौन देगा, सवाल ये है। तो संभावना है कि चुनाव मतलब पंचायती चुनाव नवंबर महीना के पहले करा देगी सरकार। हालांकि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। उसमें बनाया परामर्शदात्री समिति, जो आज पंचायती राज व्यवस्था के चुने हुए सदस्य हैं, जिनका टर्म खत्म हो रहा है, उनका नया पद मिल जा रहा है पंचायती राज परामर्श समिति में। उसके अध्यक्ष अध्यक्ष होगी तो अलग बात रही। जो वोट होगा, जो चुनाव होगा, तो चुनाव नवंबर महीने तक होगा पंचायत का। उसके बाद ही चुनाव होगा विधान परिषद का 24 सीटों का। तो बता दें आपको, हम इस से चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद में 5 तरह के कोटे होते हैं। एक कोटा होता है विधानसभा का, दूसरा कोटा होता है शिक्षकों का, तीसरा कोटा होता है स्नातक का, चौथा कोटा होता है राज्यपाल का, और एक कोटा होता है 5वां कोटा लोकल बॉडी का। इसमें 24 हर कोटे की अलग अलग सीटें हैं। स्नातक के लिए 12 सीटें हैं, कुछ करते हैं। और जो कोटे हैं 5 कोटे कोटा, जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लोकल बॉडी कोटे का। बिहार में लोकल बॉडी मतलब स्थानीय क्षेत्र निकाय प्राधिकार की 24 सीटें हैं। उन्हीं 24 सीटों का चुनाव होगा। उसमें से 5 सीट वैकेंट हैं। उसमें 2 लोगों का देहांत हो चुका है और 3 विधायक पिछली बार जो एमएलसी थे अभी विधायक बन चुके हैं, विधानसभा चुन लिए गए हैं, वो सीट खाली हो गई है। तो 3 सीट खाली हो गई है विधायक बनने के कारण, 2 सीट खाली है देहांत की वजह से। 5 सीटें खाली है विधान परिषद की। आपको बता रहे कि अभी सीट कौन कौन सी है, डिटेल्स हम जानकारी ले रहे हैं हम लोग। तो पहला सीट है पटना का। पटना की सीट खाली है क्योंकि यहाँ के विधायक थे रितलाल यादव, सॉरी एमएलसी थे, वो विधायक बन गए हैं। दूसरा सीट है भोजपुर बक्सर का, वहाँ के एमएलसी हैं राधा शाह। तीसरा सीट है 3 जिला है, गया जहानाबाद और अरवल। उसका नाम है गया जहानाबाद अरवल लोकल बॉडी। उसकी सदस्य मेंबर है मनोरमा देवी। नालंदा से मेंबर है दिनल यादव। रोहतास के मुख्य मेंबर हैं संतोष कुमार सिंह। नवादा से मेंबर है सलमान राकिब। औरंगाबाद से मेंबर हैं राजीव कुमार सिंह। सारण से मेंबर हैं सत्यानंद राय। सिवान से मेंबर है कुंजी पांडे। दरभंगा से मेंबर थे सुनील कुमार सिंह, उनका ध्यान हो चुका है, वैकेंट पड़ा हुआ है ये। इसके बाद पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण से हैं राजेश कुमार बबलू गुप्ता। मुजफ्फरपुर से दिनेश प्रसाद सिंह। वैशाली से सुबोध कुमार। समस्तीपुर से हरिनारायण चौधरी। हालांकि ये डाटा पुराना है, वो ध्यान से चुका है, खाली हो गई है। पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण से हैं राजेश राम। एक सीट है सीतामढ़ी शिवर, जिसमें जहाँ विधायक एमएलसी से पहले वो विधायक बन गए हैं, सीट खाली पड़ गई है। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज 3 जिले हैं, उसके सदस्य हैं दिलीप कुमार जायसवाल। इस बार भागलपुर बांका के विधायक एमएलसी जो पहले थे, अब एमएलसी विधायक बन गए हैं, जिनसे सीट खाली हो गई है। मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा से एमएलसी हैं संजय प्रसाद। ये 4 जिलों का एक क्षेत्र बना हुआ है, 4 जिले इसमें हैं। कटिहार से है अशोक कुमार अग्रवाल। सहरसा, मधेपुरा और कोसी 3 जिलों के सदस्य हैं। वहां से हैं नूतन सिंह। मधेपुरा से हैं सुमन कुमार, मधुबनी से सुमन कुमार। गोपालगंज से हैं आदित्य नारायण पांडे। और बेगूसराय और खगड़िया से हैं
रजनीश कुमार, ये 24 सीटें हैं जहाँ से चुनाव होना है। तो सीटें हैं पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सीवान, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मुख्य पूर्णिया वहाँ का है, भागलपुर, बांका, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, मधुबनी, गोपालगंज और बेगूसराय, खगड़िया। ये 24 सीटें हैं। तो हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि इन सीटों का चुनाव कब होगा। इनका कार्यकाल जो 5 सीट खाली पड़ा हुआ है, जो 19 सीट है, उनका कार्यकाल 15 जुलाई खत्म हो जा रहा है। 15 जुलाई के बाद 19 अगस्त भूतपूर्व हो जाएंगे। तो इन भूतपूर्व होने से चुनाव होने के बीच कितना का गैप हुआ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब अगला चुनाव पंचायती राज का होगा, उसके बाद ही चुनाव होगा, फिर लोकल बॉडी का एमएलसी चुनाव होगा। तो अब चर्चा महत्वपूर्ण होगी चुनाव कब होगा, पंचायती राज चुनाव कब होगा। पंचायत चुनाव का जो संकट क्या है, पहले वो जब चुनाव की टर्म खत्म होगा, जून में खत्म हो रहा है, इस महीने में कई जगह बहुत खत्म हो चुका है, कई लोग खत्म होने वाले हैं। संकट क्या है कि अब चुनाव जो होना है इसके आधार पर होना है। अभी चुनाव यही लटका हुआ है जी। तो बड़ा सवाल है कि सरकार चाहती क्या है। अब बड़ा मुद्दा सरकार की मंशा पे है, चाहती क्या है कि चुनाव हम कब पंचायत करा लें जी, उसके बाद फिर अगला चुनाव कराएगी लोकल बॉडी का। इसको लेकर सरकार कुछ बोल नहीं रही है कि चुनाव कब कराएंगे हम। चर्चा चल रही है कि मतलब अगस्त सितंबर से चुनाव कराएगी या उससे पहले करा सकती है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं सरकार कर रही कि चुनाव कराएंगे। जो सरकार ने बनाई है परामर्शदात्री समिति, जो विभिन्न जिलों से अपने पंचायत से लेकर जिला तक बन गई समिति को, उसका कोई कार्यकाल तय नहीं है। सरकार ने यही कहा है अगला चुनाव होने तक ये कार्य करेगी। जो कार्य पंचायती राज समितियां कर रही थी, ठीक वही काम ये करेगी, सिर्फ नाम बदल गया है। जो कल मुखिया थे, अब मुखिया नहीं हो गए, अब हो गए उस पंचायत समिति के सदस्य, मतलब अध्यक्ष हो गए वो। अच्छा, जो पंचायत समिति का जो वीडियो प्रमुख थे वो हो गए, उसके जो समिति बनी है एडवाइजरी कमेटी, उसके अध्यक्ष हो गए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से पहले, अब नाम बदल गया, काम तो हो जाएगा, नाम बदल गया, अब हो गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन। बस यही मामला है। तो हमको लगता है चुनाव को लेके कि सरकार चाहे कि नवंबर से पहले चुनाव करा दें हम जी, ये पंचायत चुनाव का, क्योंकि बहुत टाल नहीं सकते आप बहुत। अब सीधे मामला में केंद्र से सहयोग के मामले में जी, तो पंचायतों का सहयोग मिलता है केंद्र सरकार से, उस पंचायत रहेगा तब सहयोग मिलेगा ना, जब पंचायत में सहयोग मिलेगा जी। तो आप ये अस्थायी दोषा नहीं कर सकते क्या भाई हम चलाएंगे कमेटी के माध्यम से चलाएंगे काम चलेगा नहीं। आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा देख सके। अगर माहौल नॉर्मल रहा तो नवंबर से पहले चुनाव हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का। उसमें मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, बीडीओ है, प्रमुख है, पंचायत समिति है, ग्राम सभा है, चुनाव हो जाएगा। उसके बाद फिर नया इलेक्शन हो जाएगा, तो नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। और चुनाव जो फिर यही वोटर बनते हैं तो संख्या बहुत कम होती है, तो कुल मिला के 1 महीना में वोटर लिस्ट बन जाएगा लोकल बॉडी चुनाव के लिए। और उसके बाद हम समझते हैं जनवरी में चुनाव संभव हो जाए लोकल बॉडी का, मतलब 6 महीना लोग भूतपूर्व रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो 19 सदस्य हैं जीत के आ भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। अभी सर ऐसा है कि इस टाइम में कोरोना का फिर से तीसरे लहर की बात चल रही है, तो ये तीसरा लहर कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव पे असर डाल सकता है। अरे लहर आएगा तब ना, बात कल भी कुछ होता है ना, लहर आएगा नहीं आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अभी अनुमानतः आईएमए ने भी कहा, और आपके अभी पटना एम्स के एक डॉक्टर भी थे डायरेक्टर, उन्होंने भी कहा तीसरी लहर के आने की संभावना ज्यादा है। तो इसमें तो भाई बड़ा इस मामले में बड़ा फोन किया कोरोना का हमारा है पिछले महीना में, मोबाइल किया उनको, ये मतलब का सवाल है। जब सवाल आएगा तो आएगा, क्या करेंगे हम और आप जी। कोरोना की वजह से ही 5 चुनाव हुआ जी, 5 चुनाव चल गया। हाँ, पहले चुनाव विधानसभा के 9 सीटें चुनाव होना था मई महीने में, उस सितंबर में हुई जी। पिछले सरकार में शिक्षक का 4 सीट के चुनाव होना था, वो भी 5 महीने बाद चुनाव हुआ। और सांसद कोटे का भी 4 सीट चुनाव होना था, वो भी 4 महीने बाद चुनाव हुआ। उसको कोरोना की वजह से उसका टर्म मई में सब विलंबित होते लगे। फिर उसमें जो मनोनयन का मामला था मई में खत्म हो गया था, ठीक, अभी फरवरी मार्च में मनोनयन हुआ है। अब यही आपको इस पे आ गई है लोकल बॉडी में भी, अभी टर्म खत्म हो रहा है, अब 6 महीना निकल जाना पक्का ही है। अगर चुनाव सही वक्त पे नहीं होता है, जैसे कि हालांकि अभी भी पोस्टपोन्ड होके नवंबर तक जाए, आपने कहा जैसा कि नवंबर तक होने का उम्मीद है, अगर और ये बढ़ता है तो फिर इससे कितना नुकसान हो सकता है या फिर क्या फायदा हो सकता है? नुकसान क्या होगा?
विधान परिषद है ना, हाँ हर क्वेश्चन 75 होते हैं जी और जो 24 का पेपर में जितना 10 होता है काफी है। जी। विधानसभा बिहार में जो कि वो ये अस्थायी व्यवस्था है, एक हाथ तक क्या कहेंगे उसको हम, बिना काम की व्यवस्था है ये, लेकिन सेटिंग मैंने पॉलिटिकल का है, कहीं कोई ना मिले भेज दो उसको उसमें तक लागू होता है, बस इतना इसी से हो नहीं होना। हाँ। इसलिए और तो कोटे मांगे 25-24 लोग नहीं है, बाकी तो और 51 लोग है ना जी, तो चलता रहेगा। हाँ हाँ आप फिर चुनाव होगा फिर जीत के रहेंगे। इसको ऐसा नहीं कि कितनी संख्या खोलनी चाहिए कम से कम, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, कैसे बहुत जरूरी है इसके लिए है। तो 50 को 38 हो जाता है, कोई 40 हो जाता है, कोई 45 हो जाता है। इसका चुनाव होने से मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव होना जरूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिस्टम है उस सिस्टम का सम्मान जरूरी है। तो चुनाव होना चाहिए हर समय, उसकी वजह चुनाव ना हो रहा हो अलग बात रही, लेकिन चुनाव होने चाहिए। चुनाव सरकार कराएगी भी, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू तो उसका बाहर नहीं है, संविधान के दायरे में है, संविधान के दायरे का दायरा है ये सब। इससे आप इसे बाहर जा सकते, चुनाव देश में कराना पड़ेगा। जिसकी अभी चुनाव हुआ है, दो लोकल बॉडी का चुनाव वर्षों बाद कई साल चुनाव नहीं हो रहा था, तो पंचायती व्यवस्था थी नहीं कहीं, तब पंचायत बिजौर 72-73 के बाद से चुनाव नहीं होता था, नहीं हो रहा था, चल होता है। तो फिर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई देश में, फिर चुनाव शुरू हुआ पंचायत का, फिर चुनाव शुरू हो गया। यही तो सिस्टम है वो। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था में ये लोकल बॉडी चुनाव को लेकर, कैसे पंचायत चुनाव के बाद इसका चुनाव होना है। तो जैसा भी हो जो भी हो, चुनाव तो होगा ही देश में। अगर चुनाव जनवरी तक नहीं हुआ, 22 चुनाव चल गया, मुखिया सरपंच का चुनाव जो चल गया, तो फिर चुनाव लगता है कि हमको चुनाव फिर मई अगले साल जून के बाद ही होगा। तो जून में इसलिए कि जून में फिर चुनाव होना है लोकल बॉडी, मतलब नगर निकाय का, तो नगर निकाय और दोनों को मिला के सरकार चुनाव कराना संभव है। जून के बाद अगर जनवरी चुनाव नहीं हुआ तो फिर 5 से 6 महीने चुनाव और चल जाएगा। तो कुल मिला के 6 महीना चुनाव चल ही गया है लोकल बॉडी, मतलब 24 सीटों का। लेकिन अगर और देर हुआ तो साल भर भी चुनाव चल सकता है इसका। तो आप मान चलिए कि आप 1 साल तक ये जो सीट खाली है, मैंने 6 महीने से 1 साल तक सीट खाली रहेगी, 6 महीने तक कंफर्म है। और 1 साल तक संभावना है कि हर हाल में चुनाव हो ही जाएगा। यही परिस्थिति है। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी, और इन्होंने अभी एमएलसी चुनाव को लेकर सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो ऐसे ही हमारे तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कमिंग भारत।